हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो इसमें मैंने मीनिंग बताया हुआ है, डेफिनेशन बताया है और कंसेप्ट बताया है। तो हम लोग मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एन इन्वेस्टमेंट इज़ एन एसेट और एटम that is purchased with the hope that it will generate income or will appreciate in the future। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट एक एसेट और एटम होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। डैट इज़ परचेज, जिसको हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं विद द होप, इस उम्मीद में कि डैट इट विल जनरेट इनकम। वो क्या करेगा, जो भी हम लोग चीज़ खरीदते हैं उसको इस उम्मीद में खरीदते हैं कि वो जो चीज़ है वो इनकम जनरेट करेगा और विल अप्रिशिएट इन द फ्यूचर। मतलब हम लोगों ने जिस भी अमाउंट में उस चीज़ को ख़रीदा है वो अमाउंट फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा और हमको क्या जनरेट होगा, उससे इनकम जनरेट होगा। और वो इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, आपने कहीं लैंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई गोल्ड खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ खरीद ली। एनीथिंग दैट प्रोड्यूस इनकम, कोई भी चीज़ जो क्या प्रोड्यूस करेगी, इनकम प्रोड्यूस करेगी, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और रेंट। और देखो, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, मतलब मोस्टली इन्वेस्टर्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फ़्लैट खरीद लेते हैं, रूम खरीद लेते हैं, तो फिर इसी उम्मीद में ख़रीदते हैं ना कि उनको उससे रेंट मिलेगा, मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर वैसे ही सिर्फ हमको उसी चीज़ से थोड़ी इंटरेस्ट और रेंट मिलता है। उसके लिए गोल्ड हो गया, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मतलब आप कहीं भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और बिकम वर्थ मोर, मतलब कि जो भी हम लोग ने प्राइस में उस चीज़ को ख़रीदा है उससे ज़्यादा हम लोगों को उससे पैसा रिटर्न मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो, एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन क्यों लिखा गया यहाँ पे, देखो ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन मतलब कोई चीज़ जिसे हम करते हैं। तो एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज़ वन विच अपॉन थ्रू एनालिसिस, इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा जांच पड़ताछ करना चाहिए, पूरा एनालाइज करना चाहिए। कि मीन्स एक होता है ना, कभी कभी हम लोग कहीं फ्लैट में पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है कि अरे ये तो इलीगल है। तो फिर हम लोग अगर कहीं भी पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट हम लोग कहीं भी मतलब इन्वेस्टमेंट को ऑपरेट करते हैं, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करना चाहिए मीन्स हमको उसके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल पता होना चाहिए। और ऐसी जगह पे हमें पैसा लगाना चाहिए जो हम लोग को क्या प्रॉमिस करे, सेफ्टी प्रॉमिस करे। मतलब हम लोग को पूरा भरोसा हो कि हम लोग ने जहाँ भी पैसा लगाया है वहाँ से हम लोग को हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलेगा ही। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स आपने जिस अमाउंट में उस चीज़ को ख़रीदा है वो अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपको अनदर मीन्स अलग भी प्रॉफिट कुछ ना कुछ होगा। तो आप लोगों को भरोसा होना चाहिए, आप जो चीज़ खरीदेंगे उस चीज़ पे आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हम लोगों को हमारी प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगी और साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड एन एडिक्वेट रिटर्न, operations not meeting these requirements are speculative। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप समझो ऐसी किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो जो ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल ना करे। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, आपने कुछ एनालाइज ना किया हो और आप मतलब बोलते हैं ना आपको मतलब भरोसा ही ना हो कि मतलब आप ऐसे कंफ्यूज हो कि मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं, ऐसे। और फिर आपको पता ही ना हो कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, आपको ये सब चीज़ों की आइडिया ही नहीं। मीन्स ये तीनों रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफ़िल ही ना हो, आपने ऐसे किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट ही नहीं है और ये जो भी ऊपर तीन रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसे क्या कहा जाएगा, स्पेक्यूलेटिव। मीन्स वो क्या है, इमेजिनरी है। मतलब आपने अपने हिसाब से सोच लिया कि हाँ मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, उतना फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन फिक्स कुछ भी नहीं है। तो फिर ये जो डेफिनेशन है उसे किसने दिया है, उनका नाम यहाँ पे मेंशन है, आप लोग देख लेना।
उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में बस वही दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम लोग एक तरफ से बाइंग ऑफ एसेट, एसेट मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीद लिया, हम लोगों ने किसी भी चीज़ को ख़रीद लिया, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। मगर किसी भी एसेट को नहीं ख़रीदना चाहिए कभी भी। हम लोगों को वैसे ही एसेट्स को ख़रीदना चाहिए जो कैसे एसेट्स हो, रियल एसेट्स की फेक एसेट्स। कौन से एसेट्स ख़रीदना चाहिए, रियल एसेट्स ख़रीदना चाहिए। रियल एसेट्स मीन्स रियल एसेट्स, या शायद आई थिंक फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं उसको, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ रियल एसेट ही आई थिंक बोलते हैं। तो फिर उसी जगह पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे जैसे कि रियल एसेट और फिक्स्ड एसेट में क्या क्या हो गया, ये अपना लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, फिर इसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर इसको हम लोग रियल एसेट्स भी बोलते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। तो इन्हीं एसेट में हम लोगों को अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी फेक एसेट में नहीं करना चाहिए। फेक एसेट मतलब जैसे स्कूटी ले लिया, कार ले लिया, फिर फ़ोन ख़रीद लिया, तो फिर इससे क्या होगा, इन फ्यूचर हम लोगों को थोड़ी उसमें कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। उसका तो प्राइस दिन पे दिन लो ही होता चला जाता है, बढ़ता थोड़ी है। तो फिर वो सब चीज़ों में नहीं इन्वेस्ट करना है। तो फिर जैसे एग्जांपल दिया है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिर इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट, फिर उसके अलावा क्या है, दिस इन्वेस्टमेंट में प्रोवाइड फ्यूचर इनकम एंड इंक्रीज वैल्यू। मतलब ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है ये मतलब क्या है, इससे हम लोगों को ये होप रहता है कि हाँ ये क्या हम लोगों को प्रोवाइड करेगा, फ्यूचर इनकम। फ्यूचर में हम लोगों को उससे क्या जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, और जो भी हम लोगों ने पैसा लगाया है उसका डबल हमको उससे मिलेगा। तो फिर ये था पूरा इन्वेस्टमेंट का मीनिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली होगी तो। बाकी थैंक यू सो मच।